यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 दिया हमारा क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो क्यू बेसिक एक हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो इसमें कुछ बेसिक प्रोग्राम हम इसमें करने वाले हैं। 2 से 3 कमांड हम सीखने वाले हैं बेसिक की। तो चलिए, मैंने आपको कल जो बताया था फोर नेक्स्ट लूप क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके एक प्रोग्राम भी आपको करके दिखाया था। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या कह रहा है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो 2x2 मल्टीप्लिकेशन करता रहे और एक फिक्स कंडीशन पे जाके स्टॉप हो जाए। अगर हमें 2 का टेबल लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्यू बेसिक में क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे उसको हम बनाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। CLS लिखेंगे हम क्लियर स्क्रीन के लिए। ये लिखना भाई मस्ट बी कंपल्सरी होता है। इसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इसके सारे प्रोग्राम जितने भी लिखे जाएंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। उसके बाद लिखना क्या है, 4 1 इक्वल टू 1 to 10। स्टेप कितने होने चाहिए, 1 to 10 होने चाहिए। और स्टेप 1, ठीक है, एक एक स्टेप लेंगे। स्टेप 1 नेक्स्ट क्या दिया है, प्रिंट कर देंगे 1 को। क्या कर देंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे भाई। जैसे ही 1 प्रिंट होता है, प्रिंट से मतलब है यहाँ पे डिस्प्ले करना। देखिए, जब हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, उसमें जो वर्क करते हैं, उसके बाद जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रिंट कमांड से हमारे पास हार्ड कॉपी निकल के आ जाती है प्रिंटर से। बट यहाँ पर क्या है, अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, तो प्रिंट से मतलब होता है जो आपने कंडीशन दी है उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट पर। जब हमें कमांड को एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रिंट 1 कहा है, इसने प्रिंट 1 लिखिए, सेमीकोलन लगाइए, उसके बाद डबल कोट्स में इक्वल टू 2, क्योंकि हम 2 का टेबल लिख रहे हैं। आप इन दोनों को बंद कर दीजिए, कोमा 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें लगा दिया है। फिर कहा क्या है, फिर ये कहा है नेक्स्ट 1, यानी कि जब 2 आया है फिर 2 में 2 और ऐड हो गया है और नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट 1 और लास्ट में कर देंगे हम इसको एंड। प्रोग्राम हमारा यहाँ तक फ्रीज हो गया। तो जब हमारे पास डिस्प्ले आएगी इस प्रोग्राम की, तो देखिए दोबारा इसकी कुछ स्टेप्स में दोबारा फिर बता। 4 नेक्स्ट लूप का हम यूज कर रहे हैं। 4 नेक्स्ट लूप एक ऐसी कमांड होती है क्यू बेसिक की जो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद दूसरा फिर नेक्स्ट स्टेप लेती है, उतनी ही वैल्यू उसमें ऐड कर देती है। फिर नई वैल्यू आती है, फिर इतनी वैल्यू उसी में ऐड करते हैं। तो इस तरह जितने स्टेप दिए जाते हैं उस स्टेप पे जाके फिक्स्ड स्टेप पे जाके वो रुक जाती है। तो हमें प्रोग्राम दिया है इसने कि हमें डिस्प्ले करना है 2 का टेबल, ठीक है, टेबल ऑफ 2 का हमें टेबल लिखना है। तो सबसे पहले CLS लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में कोडिंग करेंगे 4 1 4 नेक्स्ट लूप है, इसको 4 1 लिखा, इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। इनके एक एक स्टेप लेना है और कितने स्टेप तक चले जाना है, हमें 1 to 10 तक चले जाना है। फिर क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप आएगा 1 उसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसने सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पर कि लिखा है इक्वल टू डबल कोट्स में 2 को क्लोज किया, 1 मल्टीप्लाई 2 के लिए जो भी स्टेप 1 आए प्रिंट होने के बाद, जो भी स्टेप 1 आए उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाए। तो नेक्स्ट क्या है, 1 को प्रिंट कर दिया और फिर ऐड। तो जैसे प्रोग्राम लिखेगा, जैसे इसने क्या कि स्टेप 1 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आएगा, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप ले लेगा, ये 2 में फिर 2 ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा 4 में फिर 2 ऐड करेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में फिर 2 ऐड करेगा 8, फिर 2 करेगा 10 12। इस तरह से ये टेबल को डिस्प्ले करके चला जाएगा आपका। तो इस प्रोग्राम के थ्रू क्यू बेसिक में आप 2 का टेबल या 3 का टेबल हो, किसी प्रकार का कोई भी काउंटिंग नंबर हो, जितना आपको डिस्प्ले करना है। 4 नेक्स्ट एक रिपीटेड लूप है जो अगेन एंड अगेन रिपीट कर देता है किसी भी कंडीशन को, ठीक है, जो भी कंडीशन इसको देते हैं उसको ये रिपीट करता है।
तो चलिए ये तो था हमारा फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड क्या करिए, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करे और नेचुरल नंबर दे जहां तक आपने उसको कहा है कि इस नंबर से इस नंबर तक आपको सारे नेचुरल नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी इसने प्रोग्राम दिया है। क्या बनाते हैं प्रोग्राम, देखिए जरा एक बार बोर्ड पे देखिए। ये अगर हमें नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना हो सबसे पहले लिखेंगे CLS। ये भाई हर प्रोग्राम में आएगा। क्यूबेसिक की कॉमन कमांड है हमारी, ठीक है। लेट मान लेते हैं, चलिए क्या दिया है इसने, लेट अस इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसने इनपुट एंटर ए नंबर इक्वल टू नंबर, ठीक है। नंबर की वैल्यू देनी है यहाँ पर, एंटर ए नंबर। जब भी आप नंबर को डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट कर देगा। तो इनपुट सिंगल कोट लगाएंगे, एंटर नंबर, बंद कर देंगे इसको, और इक्वल टू नंबर यहाँ लिख देते हैं, उधर आएगा नहीं, ठीक है। एंटर ए नंबर में आपको नंबर, जब आपके सामने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो डिस्प्ले आएगा, उसमें आपको नंबर एंटर करना है। तो आपको जिस नंबर से चाहते हैं उस नंबर तक आपके नेचुरल नंबर ये दिखा देगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 1, यही लूप चल रहा है हमारा, 4 1 इक्वल टू 1 2 ये नंबर स्टेप 1, कितना ये 1 2 नंबर स्टेप, यानी जहां तक आप उसमें दोगे उस हिसाब से वो स्टेप लेगा। स्टेप 1 फिक्स नहीं किया है यहाँ पर इसने कि जहां तक आप बोलोगे से वहां तक के नेचुरल नंबर आपको दिखाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, s इक्वल टू s मल्टीप्लाई 1। तो s क्या है, नंबर है, कोई वैल्यू हो सकती है s की, कुछ भी। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं इसमें 1, जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। फिर नेक्स्ट p, फिर क्या करेंगे हम, प्रिंट s। तो जो नंबर आएगा उसको प्रिंट करेगा सबसे पहले। तो प्रिंट कमांड देंगे इसको, प्रिंट यानी कि डिस्प्ले करेगा, प्रिंट s, s कोई नंबर है, और फिर लास्ट में हमारा एंड। तो जैसे ही हमारा डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले में पूछेगा एंटर ए नंबर, आप लिखोगे 5। तो जैसे आएगा एंटर ए नंबर, तो आप लिखोगे कि 5 तक आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके नेचुरल नंबर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस प्रोग्राम को। CLS के लिए लेट अस इक्वल टू 1 इनपुट एंटर द नंबर, यहाँ पर आपको नंबर डालना है, डिस्प्ले वर्जन इक्वल टू, फिर नंबर्स, वैल्यू है नंबर की 4 इक्वल टू 1 1 2 नंबर स्टेप 1, और s इक्वल टू s मल्टीप्लाई 1। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर हमने स्टार का सिंबल यूज किया, स्टार का सिंबल यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। नेक्स्ट 1, तो नेक्स्ट वैल्यू जैसे आएगा उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट s कर दिया और एंड। यहाँ तक हमारा ये प्रोग्राम था। चलिए भाई, ये तो होता हमारा फॉर नेक्स्ट लूप, जो एक रिपीटेड लूप है, जो किसी भी कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट करके रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट ये हमारे पास डू लूप। अब जरा डू लूप को भी समझ लीजिए, डू लूप का क्या काम होता है। द डू लूप हैज 2 फॉर्म। डू लूप की 2 फॉर्म्स होती है भाई, 2 टाइप्स से होता है इन क्यूबेसिक, डू वाइल लूप एंड डू अनटिल लूप। लेट्स बिगिन द डू वाइल लूप। तो डू लूप की क्या होती है भाई, 2 टाइप्स होते हैं, इसने बताया अभी। तो कौन कौन से, सबसे पहले दिया डू वाइल लूप और डू अनटिल लूप इज द बिगिन विद द डू वाइल लूप।
तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं डू व्हाइल लूप से कि क्या होता है डू व्हाइल लूप से, देख लीजिए। क्या कहा है देखिए, डू व्हाइल लूप इज येट अनदर इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट फैसिलिटी रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द सम क्यूबेसिक स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द लूप कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज ए वेरिएबल टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर। देखिए भाई, जब तक कंडीशन जो आपने दी है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती लूप की, जब तक ये वर्किंग में रहता है। इससे पहले हमारा फॉर नेक्स्ट लूप था वो फिक्स्ड लूप था, उसमें आप फिक्स वैल्यू देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक आपका फिक्स रहेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होना वो बंद हो जाती थी कमांड। और यहाँ पर ये एक वेरिएबल लूप है, तो जब तक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक ये वर्किंग करता रहेगा, प्रोसेसिंग करता रहेगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल दिया है, देख लेते हैं। 1 to नंबर लिखने से 1 to 10, तो इसके लिए प्रोग्राम थोड़ा अलग होता है। CLS लिखेंगे, मिलता जुलता है तो हम लोग इससे डिफरेंस है दो कमांड। CLS लिखा, लेट p नंबर है p, ठीक है जी, लेट p इक्वल टू क्या दे दिया इसने 1 दे दिया। तो लूप लगाया हमने डू व्हाइल, पहले कौन सा लगाए थे फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे लगेगा डू व्हाइल, कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो इसकी टोटल कमांड डू व्हाइल p क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कि 10 तक आए, 10 से ज्यादा ना हो। ये एक वेरिएबल हो गया, कंडीशन दे दी कि क्या हो 1 से 10 ग्रेटर p इक्वल टू ग्रेटर देन 10, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो क्या करेगा ये, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर लेता, तो प्रिंट कर देंगे p, क्योंकि p हमारा नंबर है तो डिस्प्ले तो नंबर ही कराना है हमें, तो प्रिंट p। उसके बाद लास्ट में p इक्वल टू p मल्टीप्लाई के लिए इसका लगाते हैं 1, यानी कि अगर वैल्यू 1 स्टार्टिंग में हमने p इक्वल टू 1 दे दिया, p की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इसने प्रिंट कर दिया, तो p को प्रिंट करेगा। फिर p इक्वल टू p मल्टीप्लाई 1, तो 1 जो आएगा नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5 और 6। कहाँ तक कर देना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिया, यहाँ तक करना है, यहाँ तक वैल्यू दे दी है, उससे आगे नहीं जाना है। तो लास्ट में इसने क्या किया, लूप स्टेटमेंट लगा दिया, लूप कि आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर रन जो ऑप्शन होता है उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो हमारी कमांड क्या होती है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। कमांड क्या हो जाती है, अभी हमारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए क्या कहा इसने, तो हमारे सामने जो इनपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 2 लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर के डिस्प्ले में एक ही लाइन है 9 10, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर इसकी सेटिस्फाई है, इसने पहले ही कंडीशन लगा दी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा वर्क इसके नहीं करना चाहिए। 1 से स्टार्ट करेगा, p को प्रिंट कर दिया, p मल्टीप्लाई 1, तो 10 तक हमारा आ जाएगा ये आराम से। 10 के बाद ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, when the step value is missing in do while loop statement then is result in the infinitive loop। अगर आपने कोई वैल्यू मिसिंग है तो रिजल्ट इसका इन्फिनिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सिंटैक्स दिया है, भी सिंटैक्स में क्या है, डू व्हाइल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और लास्ट में लूप। इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लेट लेके इसमें डू व्हाइल लगा देते हैं, डू व्हाइल टेक्स्ट दिया है, फिर उसके बाद कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, p इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, जो भी आपको लिखना है उस हिसाब से।
फिर स्टेटमेंट 1 नीचे दे सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट अपनी। स्टेटमेंट 2 लास्ट में आपको क्या करना है, लूप जरूर लिखना है, लूप, तभी आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी। एक कंडीशन जो दी है आपने तभी जाके वो सेटिस्फाई होगा। अगर आपने लूप नहीं एंटर किया लास्ट में तो ये नंबर को इन्फिनिटी तक ले जाएगा, नंबर को कहाँ ले जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ पर ये नहीं रुकेगा। जो आपने कंडीशन यहाँ दी है यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट दिया है इसका, डू अंटिल लूप। Do until loop is the different from the do while loop as they execute that the statement until the condition is true। तो do until loop क्या होता है, true और false कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है। ये कंडीशन ट्रू है तो आपको डिस्प्ले करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो डिस्प्ले नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड एग्जिट द लूप इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो ये इफ और एल्स पे वर्क करता है हमारा कि इफ 5 = 4 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन पे देगा। तो इसको हम पढ़ाएंगे कल, नहीं कल इसका प्रोग्राम होगा। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ भी सकता है। और चैप्टर आपका ये है 5, तो चैप्टर 4 तक आप सभी का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर 4 तक मैंने सबको वर्क सेंड कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट को वर्क में कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।